गुजरात में सेकंड फेज की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री ने आज वोटिंग की। वोट डालने के बाद पीएम आज अपने भाई सोमभाई मोदी से मिलने के लिए पहुंचे और करीब 10 साल बाद मोदी वोटिंग के दिन अपने भाई के पास पहुंचे। बड़े भाई और नरेंद्र मोदी के बीच क्या बात हुई, इंडिया टीवी के संवाददाता निर्णय कपूर ने सोम भाई से बातचीत में एक्सक्लूसिव जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब रानीप इलाके में बने निशान स्कूल के बूथ पर अपना वोट डालने पहुंचे तो हर बार के जैसा नज़ारा नहीं था। हम देखते थे हर बार जब वो आते थे तब उनके बड़े भाई जो हैं सोम भाई मोदी वो वहाँ मौजूद होते थे बूथ पर। प्रधानमंत्री उनसे आके मिलते थे, उनके पाँव छूते थे, फिर वोट डालने जाते थे। इस बार वोट डालने के बाद वो बूथ से करीब 50 मीटर दूर चल करके उनके घर पर आए, परिवार से मिले। हमारे साथ सोम भाई मोदी मौजूद हैं। सोम भाई ये बताइए कि हमने देखा करीब 10 साल बाद वो आए होंगे, लाइक 2012 में जब वो वोट डालने आए थे तब आज यहाँ पहुँचे हैं। कैसा लगा, मतलब घर में सबको? 10 साल लगा, बहुत अच्छा लगा सबको। और उसमें उनका इलेक्शन के बारे में उनका प्रोग्राम गुजरात में ज़्यादा रहा, तो टीवी पर रोज देखा करते थे। तो ऐसी सब बातें हुई थोड़ी कि आप अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बहुत परिश्रम कर रहे हैं। 38 किलोमीटर का रोड शो, ये आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, इतना आपने बोला है सर? तो क्या कहा उन्होंने? वो क्या बोलेंगे, वो तो सबको सबकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना, ऐसा कह रहे। नहीं, मतलब वो प्रधानमंत्री और एकदम पब्लिक के बीच में इतना निकल जाते हैं 50 किलोमीटर तक, तो थोड़ी चिंता तो होती होगी। हाँ होती तो बताए, लेकिन वो तो अपनी ड्यूटी जो है ना उसमें कोई मौत छोड़ नहीं करते। व्हाट वी हैव डिसाइड दैट आई हैव टू डू, ये उनका काम है। लेकिन एक बड़े भाई के तौर पे, परिवार के तौर पे चिंता होती है, तो आपने व्यक्त करना चाहिए और ये जिम्मेदारी है। तो आज मतलब कैसा रहा परिवार में, क्या बहुत बढ़िया। आप भावुक भी हो रहे हैं? नहीं, वो तो नेचर है मेरा। तो क्या मतलब उन्होंने सबसे बातें वगैरह क्या की? नहीं, और तो परिवार में सब क्या है, सब मजे में है, ऐसा और पॉलिटिकल या इलेक्शन के बारे में कोई बात। तो अब आप वोट डालने जाएंगे, बोल के गए आप लोगों को भी वोट डाल दीजिएगा? हाँ, मैंने बोला भी आप कब निकलने के बाद जाएंगे। और वैसे भी हमने देखा है कि आप लोग बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं। मतलब हमने भी देखा वो हर बार आते हैं, वोट डालते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कभी आते नहीं हैं। 10 साल बाद आ रहे हैं। बराबर। हमारे तो बच्चे भी हैं ना, कई बार अपनी इंट्रोडक्शन में कभी बोलेंगे नहीं कि नरेंद्र भी हमारे लगते हैं। ये हमने देखा है। हाँ। तो ये जो है मतलब सिर्फ आप ही नहीं, पूरा सारे भाई जो बहन है सभी लोग पालन करते हैं। इसका मतलब ये जो मोटिवेशन है कहाँ से? आचार संहिता है, आचार संहिता। परिवार की आचार संहिता है। ये खुद ही बनाई है? हाँ, खुद ही बनाई। इसकी वजह क्या खास? वजह में क्या है कि एक दफे आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे तो कोई भी आएगा तो अपनी कुछ न कुछ बात लेके आएगा। अरे आप तो ये है, आपका ये रिश्ता है, तो मेरा जरा इतना काम करो, मेरे बच्चे की नौकरी की, ट्रांसफ़र की, ये सब मगजमारी आती है। लेकिन हम बोलेंगे अभी हमारा कोई परिचय ही नहीं है तो नहीं आएंगे कोई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए आप लोग शायद इंसिस्ट भी नहीं करते कि वो आएंगे। हाँ, ये खुद ही उनका प्रोग्राम बना था। हाँ, खुद बनाते हैं। तो आप क्या मानते हैं, ये जब यहाँ आए और आपने देखा होगा हर बार आप देखते हैं माहौल, तो क्या मतलब वोटिंग के लिए काफी चार्ज हो जाता है? ये दफे ज़्यादा माहौल था, ज़्यादा लोग खड़े थे, ये पूरा रास्ता भरा हुआ था वहाँ तक। यहाँ भी सब गली गली में लोग बाहर आए हुए थे। और ये तो सब बीजेपी के लोग हैं। यहाँ रहने वाले लोग भी जो है वो बीजेपी को के नॉमिनी है। मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। ना, ये भी है, ये भी है। उनका जीवन ऐसा है ना, नरेंद्र भाई का ओपन किताब है उनकी। और इस इलाके के साथ तो बहुत पुराना नाता है, यही ऑफिस भी था पास में उनका। यहीं रहते थे यहाँ, और अड़केपुर भवन में रहते थे। अहमदाबाद से ज़्यादा नाता है उनका, बड़ौदा से ज़्यादा नाता है, क्योंकि संघ के कार्यकर्ता के रूप में बड़ौदा में भी रहते थे वो, रावपुरा में।
तो फिर बोल के गए अब कब आएंगे या वो उनका कुछ नहीं वो तो ईश्वर इच्छा की ऐसी बात करते हैं। फिर कब मिलेंगे तो बोले भगवान की इच्छा होगी तब। तो आप क्या मानते हैं उनके आने से और इस तरह से जो उनका पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है ओवरऑल इस फेज में कितना वोट पे कितना असर पड़ेगा? ज़्यादा असर पड़ेगा, पिछली बार की वोटिंग कम हुई अभी फर्स्ट फेज में। ज़्यादा असर पड़ेगा। लोग समझते हैं नहीं ये आदमी ये पोस्ट पर है, इतनी मेहनत करता है, तो हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ऐसी बात लोगों में से आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से बात करने के लिए। तो ये हैं सोमभाई मोदी जो बता रहे हैं कि एक बड़ा स्पेशल एक ओकेजन था, वो आज करीब 10 साल बाद घर पे आए। परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं इस बात को लेकर के, काफ़ी उत्साहित हैं जी। अच्छा, ये उनके फैमिली फ्रेंड हैं, ठीक है। आप भी मिले? अशोक मद्रास। अच्छा, मद्रास से आए? हाँ, मैं भी 10 मिनट बात किया, अलग पूछे कैसे हो क्या हो। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कहाँ से आ रहे हो, क्या बिजनेस कर रहे हो? अच्छा तो मैं बोला संकेश्वर सोमा भाई साथ में चल रहे हैं, अम्मा बस पूनम वगैरह। अच्छा, बहुत खुश हुए अच्छा। और देखकर बहुत मजा आया। आप कितना खुश हुए? अरे पूछो मत, भगवान मिल गया जैसा खुश हो गया, समझ में नहीं आता। 8 मिनट बढ़ गए होंगे। 8 मिनट बढ़ गया। तो ये कोइंसिडेंस था, मतलब आप आए और ये मौका मिल गया? हाँ जरूर जरूर। तो आप क्या मतलब इस मोमेंट को कैसे आप पूरा इंडिया फैलाना चाहता हूँ। हर एक स्टेट में बीजेपी आवे, तमिलनाडु में बीजेपी आए मेन तो। हाँ, आप तो मेहनत कर रहे हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। तमिलनाडु में प्रेसिडेंट अन्नामलई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बीजेपी का वोट 5% से 15% हो गया। मुझे लगता है इलेक्शन में बीजेपी आ जाएगी ये बार। अच्छा मेहनत किया तो बीजेपी आ जाएगी। अच्छा, तो आप मतलब अब पूरी जिंदगी इस मोमेंट को याद रखें? 100%। भूलने जैसे ही नहीं है। एक तरह का प्रचार हो जाएगा। सोमा भाई की कृपा है। 10 मिनट अलग बात किया मैं, सोमा भाई और मोदी जी, और बहुत पूछे क्या है परिवार में, पूरा पूछे जी। तो आप देखिए, परिवार तो खुश है ही, लेकिन साथ में कोइंसिडेंटली कुछ पारिवारिक मित्र भी यहाँ मौजूद थे। आप देख सकते हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।